सर्दियों की कड़कती शाम थी। रमेश और सुरेश, दो मेहनती भाई, फिर से एक ठेकेदार के पास से निकाले जा रहे थे। अरे तुम दोनों से तो कोई काम ठीक से नहीं होता। हर बार वही गलती, वही नुकसान। मालिक, हम मानते हैं कि काम खराब हुआ है, लेकिन हमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। हमने पूरी रात जागकर मेहनत की थी। बारिश इतनी तेज थी कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। मैंने तुम पर भरोसा किया था, लेकिन तुमने मेरा पूरा काम खराब कर दिया। दीवारों में दरारें पड़ गईं, प्लास्टर गिर गया। अब ग्राहक मुझे क्या कहेंगे? अगर हमें थोड़ा और समय मिल जाता तो हम सब ठीक कर देते। बस, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। हर बार तुम दोनों के साथ ही कुछ न कुछ गड़बड़ होती है। मैं अब और रिस्क नहीं ले सकता। निकल जाओ यहां से और दोबारा मेरे पास मत आना। दोनों भाई उदास होकर अपने टूटे फूटे कमरे में लौट आए। भैया अब क्या होगा? हर जगह से हमें ऐसे ही निकाल दिया जाता है। क्या सच में हम इतने बदकिस्मत हैं? कोई हम पर भरोसा क्यों नहीं करता? ऐसा मत सोच छोटे। किस्मत खराब हो सकती है, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब लोग हमें पहचानेंगे। हमें बस हार नहीं माननी है। अगले दिन सुबह दोनों भाई काम की तलाश में निकल जाते हैं। तभी उन्हें दिखता है पास में एक नया घर बन रहा होता है, जहां पर एक ठेकेदार बैठा होता है। थोड़ी देर बाद वे ठेकेदार के पास पहुंचे। नमस्कार मालिक, हम काम ढूंढ रहे हैं। अगर आप कुछ काम दे दें तो बड़ी कृपा होगी। काम कर लोगे ना? देखो, मुझे बहाने नहीं चाहिए। यहां सिर्फ मेहनती लोगों की जरूरत है। मालिक, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते। जो काम देंगे पूरी ईमानदारी से करेंगे। बस एक मौका दे दीजिए। ठीक है, फिर जाके वहां गड्ढा खोदो। दोनों भाई काम करने लगते हैं। तभी एक मजदूर भागता हुआ आया। बाकी मजदूर आज नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा क्यों? अचानक सभी मजदूर कहाँ गए? पता नहीं मालिक, अचानक से सभी मजदूर बीमार पड़ गए मालिक। तभी उसकी नजर रमेश और सुरेश पर पड़ी। मालिक, आपने इन्हें काम पे रखा है क्या? हाँ, काम मांग रहे थे। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? शायद आप इन्हें नहीं जानते। ये वही दोनों भाई हैं जिनके बारे में गांव में बातें होती हैं। जहां ये काम करते हैं वहां कुछ न कुछ बुरा जरूर होता है। लोग इन्हें बदकिस्मत मानते हैं। लोग क्या कहते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। अगर कुछ गलत हुआ भी है तो वो सिर्फ हालात की वजह से था, हमारी नीयत की वजह से नहीं सुरेश। वो नहीं नहीं, तुम लोगों की वजह से मुझे अपने काम में कोई नुकसान नहीं करवाना। तुम दोनों अभी निकल जाओ यहां से। पूरा दिन काम की तलाश घूमते रहे। काम ना मिलने के कारण फिर से निराश होकर दोनों भाई घर की ओर लौट आए। उसी रात तेज तूफान आया था। भैया, देखो छत हिल रही है। कहीं ये अभी गिर न जाए। हमें जल्दी कुछ करना होगा। नहीं सुरेश, समय नहीं है, जल्दी बाहर भागो। अपनी जान बचाओ, बाकी सब बाद में देखेंगे। भगवान का शुक्र है हम बच गए। अब इस हालत में हम कहाँ जाएंगे। भैया, डरने से कुछ नहीं होगा। चलो जंगल चलते हैं। सुबह उन्हें एक उपजाऊ खेत मिला। मुझे लगता है ये कोई साधारण बात नहीं है। शायद भगवान हमें किसी वजह से यहाँ लाए हैं। हमारे माता पिता आज भी हमारे साथ हैं। उन्होंने ही हमें यहाँ तक पहुँचाया है। दोनों ने मेहनत से खेती शुरू की और कुछ ही महीनों में सफल हो गए।